तड़पता इश्क मेरा बाय मलीशा राना एपिसोड 2। वाह भाई वाह, मान गए हमान साहब, कमाल कर दिया आपने। 100 साल पुरानी आखिर मिली कहाँ से आपको? कसम से मज़ा आ जाता है जब भी आपके घर पार्टी हो। एक दरमियानी उम्र का शख्स जो कि 30-35 साल शख्स से हंसते हुए मुखातिब हुआ। सफ़ेद शर्ट ब्लू जीन्स के साथ उसकी आंखों पर रात के पहर भी काला चश्मा मौजूद था जो यकीनन उसकी सुर्ख आंखों को छुपाने का काम कर रहा था। देखने वाले शख्स की पर्सनालिटी से ही मुतासिर हो जाता, ऐसी कशिश मौजूद थी उसमें। इमरान साहब, शायद आप भूल रहे हैं क्योंकि सोमरो ख़ानदान के घर पार्टी हो और उसमें बेशकीमती ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। अपनी तारीफ वो यूँ फ़ख्र से कर रहा था जैसे न जाने किस चीज़ का जिक्र कर रहा हो। हाँ, ये बात तो है, मान गए आपको। जमाल साहब भी खुद को रोक ना सके इस शख्स की हाँ में हाँ मिलाने से। जैमी, कहाँ पर हो? चलो भी, मुझे तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना है। खुद से आधी उम्र की लड़की जिससे जमाल साहब ने शादी कर रखी थी, वो इस वक्त उसका नाम बिगाड़ती हुई उसके करीब आए, उसे अपने साथ चलने का कहने लगी। हाँ रुको 2 मिनट और इनसे मिलो, ये हैं हमान सोमरो, इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन, इनके साथ ही काम कर रहा हूँ मैं आजकल। वो अपनी बीवी को मुस्कुराते हुए हमान से मिलवाने लगा। किसी की भी नज़रें जो एक मरतबा हमान पर पड़ जाती फिर उन्हें हटा पाना हर लड़की के लिए ही मुश्किल हो जाता। ऐसा ही हाल इस लड़की का भी हुआ था। सर से पाँव तक वो मुतासिर की नज़रों से हमान को घूरती हुई मुस्कुराई थी। हाय, मैं सैंडी हूँ, हाथ आगे बढ़ाती वो बगैर अपने शोर का नाम खुद के साथ लगाए सीधा अपना नाम बता गई। हमान ने तिरछी नज़रों से उसे घूरा था। नाइस टू मीट यू। उसके हाथ को देखते वो अपना हाथ मिलाता मुसाफा किए खुशी इखलाकी का मुजाहरा करने लगा। वो लड़की तो हमान का हाथ छोड़ने को तैयार ही ना थी। ये सिदरा है मेरी बीवी, अभी कुछ माह पहले ही शादी की है हमने। जमाल जो कि खुद अपनी बीवी का सीधा नाम लिए उन दोनों का ध्यान खींचने का बाइस बना। वो जो एक दूसरे को घूर रहे थे अब जाकर नज़रें हटा पाए थे। हमान ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला तो सिदरा ने मुंह बना लिया। ओके, मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय करें पार्टी। अपनी आंखों पर से चश्मा उतारे शर्ट के साथ लटकाता वो सिदरा की जानिब एक नज़र देखता हुआ वहाँ से चला गया। लिफ्ट में जाए वो उसे बंद करने ही वाला था जब दूर से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। रुको प्लीज़। तेज़ी से भागती हुई सिदरा ने हमान को पुकारते हुए लिफ्ट को रोकने का कहा। वो चाहती थी हमान उसका इंतज़ार करे ताकि वो दोनों एक साथ लिफ्ट में जा सकें। उसे आते देख एक तरफा मुस्कुराहट शख्स के चेहरे पर फैल गई। तेज़ी से लिफ्ट के अंदर आती सिदरा खुद ही बटन दबाए उसे बंद कर गई। तुम्हारे पार्टी को छोड़कर मेरे साथ निचले पोर्शन तक जाने की वजह जान सकता हूँ क्या? मैं अपनी जेबों में हाथ डालता उसे घूरते हुए उस लड़की से सवाल को था। अपने हस्बैंड से कहा है मैंने कि गाड़ी में मेरा मोबाइल रह गया है और इस मोबाइल को वापस लाने में मुझे कम से कम आधा घंटा ज़रूर लग जाएगा। बेशर्मी से मुस्कुराती हुई वो हमान के हाथ रखती उसे धकेल कर हमान की पुश्त लिफ्ट में लगे शीशे के साथ लगा गई। लड़कियां सब कुछ भूल सकती हैं मगर अपना मोबाइल और मेकअप का सामान बिल्कुल नहीं। अपनी जेबों में से हाथ बाहर निकालता वो सिदरा को पकड़े खुद के करीब खींच गया। तुम्हारी सोच बिल्कुल दुरुस्त है, वैसे भी खुद को किसी हैंडसम यहाँ पर आई हूँ मैं। हंसती हुई हमान भी जज्बात में बहता एकदम उसे ऊपर उठा गया। यार कितनी देर हो गई है, भाई गुस्सा हो रहे होंगे, इतना लापरवाह आखिर कैसे हो सकता हूँ मैं? हाथ में पकड़े गिफ्ट और वो पार्किंग एरिया में कार पार्क करता खुद लिफ्ट को ओपन करने लगा ताकि ऊपर वाले पोर्शन जल्द से जल्द पहुंच सके और पार्टी को ज्वाइन कर सके। मगर जैसे लिफ्ट नीचे आकर ओपन हुई इस लड़के की आंखें हैरत से चौंकाने का सबब बनी क्योंकि अंदर एक शख्स मौजूद था जिसकी वही स्याह ड्रेस को लिफ्ट की दीवार के साथ लगाए। हमान सोमर इस बात से भी अनजान था कि लिफ्ट खुल चुकी है। वो बस जुनूनी हुए अपने अमर को जारी रखे हुए था। उसके इस लड़के पर पड़ी। छोड़ो हमान, जल्दी से खुद नीचे उतरती वो अपनी वापस से नीचे गई जबकि इस लड़के के लिफ्ट में आते ही फिर से लिफ्ट ऊपर जाना शुरू हो गई। सॉरी भाई, वो एक्चुअली देर हो गई मुझे। अपनी नज़रें फेरता वो लड़का हमान से मुखातिब हुआ। अब तो मुझे भी आदत हो चुकी है तुम्हारी देर से आने की। खैर चलो ऊपर, वैसे भी काम तो हो ही चुका है मेरा। अपनी सिदरा की जानिब देखकर हंसते हुए बोला। जी भाई, और हाँ, सुबह 5 बजे मुझे नाज़माबाद जाना पड़ेगा। रात को उसने वापस घर आना है, लेकिन अपनी तरफ से बहुत चालाक समझता है वो खुद को, लेकिन अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। नज़रें झुकाए फिर से काम की बात शुरू कर दी थी उस लड़के ने, जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद बस यही हो। हाशिर, क्या हर वक्त काम काम की बातें करते रहते हो? कभी इन सब से निकल कर इर्द गिर्द की दुनिया पर भी फोकस करो। यार ये मेरी इंसल्ट है एक्चुअली, जो तुम मेरे भाई जैसा है, मेरा मैनेजर, यहाँ तक कि तुम मुझे संभालता भी है, फिर भी अब तक
वैसे ये अब तो कभी कभी मुझे शर्मिंदगी भी होने लगती है, 25 साल का होने के बावजूद तूने कभी इस बात से भी तो अनजान ही होगा तू। हमान जो कि अपनी खास आदमी हाशिर को समझाने लगा कि वो इतना शरीफ क्यों है। भाई मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही, और ये क्या इस चक्रों में पड़ना ज़रूरी है। मेरे तो ख्याल में सर दर्द बढ़ाना है ये काम। मैं सिंगल ही अच्छा हूँ, बस अगर कोई ऐसी लड़की मिल गई जैसी मुझे चाहिए तो सीधा उससे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा, वो भी बीवी बनाकर। हमेशा की तरह उसके इनकार की वजह एक ही थी। हमार ने अजीब सा मुँह बनाया। शादी? सीरियसली? शादी करना असली सर दर्द होता है यार। बीवियों के नाज नखरे उठा, और अगर बीवी इसकी जैसी हो तो फिर तो खैर ही है, जो अपने शोर को भी धोखा दे रही है। सिदरा की जानिब इशारा करता। बेशक वो मुंह पर इसके इंसल्ट कर रहा था। क्या कहा तुमने? एक्सक्यूज़ मी, जमाल बूढ़ा हो चुका है, वो मेरी ज़रूरियात तो पूरी कर सकता है पैसों से, मगर ये काम सिर्फ एक। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं कोई बुरी लड़की हूँ। हमान की बात सुन वो यूँ अपनी फेवर कर रही थी जैसी कितनी ही शरीफ लड़की हो वो। फिर तो तुम्हारी ज़रूरत अभी भी पूरी नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही की थी हमने। हंसते हुए फिर से हमान। उफ भाई प्लीज़ मुझे लिफ्ट से निकल जाने दें, फिर चाहे सारी रात इसी लिफ्ट में आपको गुजार देना। जान छुड़वाता हाशिर भाई निकलना चाहता था यहाँ से। ठीक है यार, रुक जाता हूँ तेरे लिए, वो हंसता हुआ बोला। हमान सोमरो जो कि अमीरो कबीर बिजनेसमैन था, उसकी फैमिली छोटी उम्र में ही अकेला उसे छोड़कर चली गई थी। तभी हाशिर उसे मिला, जिसके साथ उसका रिश्ता बिल्कुल भाइयों जैसा बन गया। वो ही उसकी फैमिली बन चुका था। वहीं हाशिर यतीम होने के बायस हमान को ही सब कुछ मानता था। उसके लिए वो अपनी जान तक देने को भी तैयार रहता था। पर उनकी मोहब्बत क्या सदा ऐसे ही रहने वाली थी, या फिर एक नए खौफनाक तूफान से उन दोनों का सामना होना भी बाकी था। सुबह के 4 बजे ही हाशिर की आंख खुल गई। बस एक मरतबा हमान जो कह देता, हर सूरत उसकी बात मानना अपना फ़र्ज समझने लगता था वो। फिर जैसे मर्जी उसे इस काम को पूरा करना पड़ता, वो हर जतन करता था। हमान के कमरे के बाहर खड़ा वो नॉक करने लगा ताकि उसे बताकर वो अपने काम पर जा सके, मगर वो रुक गया। पार्टी तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, मगर इस वक्त वो किस लड़की के साथ मसरूफ़ था, इस बात से हाशिर अनजान था। न जाने क्यों औरतों का इस कदर बुरा लगा हुआ था हमान को, जो हर बात भुलाए बस इस एक काम की जानिब गामज़न रहता था। वो खामोशी से बगैर उसे बताए हाशिर तैयार होकर काम पर चला गया। सुबह सुबह ही रश था और ना ही ज़्यादा ट्रैफिक। बड़े ही आराम से वो नाज़माबाद पहुंच गया, मगर उसके सामने से गुजरती सड़क पर कुछ लड़कियां बुर्का पहने झाड़ू लगाने में मसरूफ़ थीं। सुबह सुबह लोगों के हजूम ना होने के बायस ये काम बिल्कुल सही था सफाई करने का। हार बजाता उन्हें हटने का कहे जाए, मगर इन लड़कियों की पीठ उसकी जानिब थी। बगैर अपनी जगह से हटे वो इस बड़ी झाड़ू को खड़ी देने में मसरूफ़ थी। दिल लगाकर वो अपना काम कर रही थी। यार क्या तमाशा है ये, गुस्से से बाहर निकलता उनके पास चला गया। एक्सक्यूज़ में, अपना काम बाद में कर लेना, आप सब रास्ता क्लियर करें, फ़िलहाल मुझे ज़रूरी काम पर जाना है, देर हो रही है मुझे। किसी मर्द की आवाज़ को सुनती सभी लड़कियां पलट कर उसे देखने लगीं। चेहरे पर नकाब किसी ने भी नहीं लिया हुआ था। पेशानी से गिरती उनमें से एक मुखातिब हुई। कैसे इंसान है आप, काम करने वालों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ देर रुक नहीं सकते क्या? माहिरा जिसे बर्दाश्त नहीं था उसके काम में किसी की दखल अंदाजी करना, तभी हाशिर को ही डांट दिया उसने। यार आजकल ये जमादारों वाले काम लड़कियां कब से करने लगी। खैर आपको थोड़ा और जल्दी उठकर ये काम करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो लोग अपने अपने कामों पर जाना शुरू कर देते हैं। सीधा हाशिर ने माहिरा को जमादानी ही बना दिया। क्या कहा तुमने मुझे? झाड़ू हाशिर की जानिब करती वह शदीद आग भगोला होती उसे अपनी बात रिपीट करने का कहने लगी। झाड़ू पीछे रखो यार, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तेज़ी से पीछे हटता वो माहिरा को रोकने लगा। मिस्टर, ये महंगी गाड़ी रखने की बजाय थोड़ी अकल ही खरीद लो। हम नेकी का काम कर रहे हैं कराची को साफ़ करके, लेकिन तुम जैसे लोग हमें हमारा काम करते हुए देख नहीं सकते। एक्चुअली गंदगी भी तुम जैसे लोग ही फैलाते हो, मगर साफ़ करते तकलीफ़ हो जाती है। माहिरा जिसे सिर्फ एक मरतबा छेड़ने का मतलब किसी बला को पीछे पड़वाना होता था, अब भी यूँ एक ही सांस में वो हाशिर को बुला भला कहने लगी थी। यार मैंने सिर्फ रास्ता मांगा था तुम सभी से, अब मुझे क्या पता कि तुम लोग ये नेकी वाला काम कर रही हो। लहजा धीमा रखे हाशिर प्यार से बात करने लगा। पहली बात मैं तुम्हारी यार नहीं हूँ, इस वजह से ये यार या कहना बंद करो, और दूसरी बात वेट करो यहीं पर, हम तो अपना काम पूरा करके ही हटेंगी। जिद बनाती वो भी वहाँ से हटने वाली नहीं थी। ठीक है मत हटो, वैसे भी बहुत देर करवा दिया मुझे, मैं जा रहा हूँ। पैदल ही वो आगे बढ़ गया। माहिरा क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना नाटक करने की, बेचारा शरीफ लड़का लग रहा था जिसे ख्वाम खा तुमने परेशान कर दिया। कैसे डर गया था वो तुमसे। किरण जो कि उसकी पड़ोसन और सहेली थी हाशिर के मुतल्लिक बात करती हंसने लगी। मैं तो ऐसी ही हूँ, दोबारा सोच समझ कर आएगा यहाँ पर। खुद पर फख्र करती वो
मज़ीद 5 मिनट झाड़ू लगाए वापस अपने घर जाने लगी। सिर्फ इतनी देर काम करना था उसे। झाड़ू हाथ में पकड़े वो मगरूर हुए वापस घर लौट रही थी। आखिर एक और बात जो मिल चुकी थी उसे, मोहल्ले में खुद को सराहने की, सब लोगों की नज़रों में हीरोइन बनने की। घर का गेट खोलती वो अंदर जाने लगी, मगर अचानक बिल्कुल अपने साथ वाले घर से किसी बंदे को भागते देख वो चौंक गई। उसके पीछे हाशिर भी मौजूद था, मगर वो शख्स हाशिर वहाँ से भाग निकला। आवाज़ जो कि पूरे मोहल्ले में गूंजी। वहीं माहिरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी नज़रों के सामने ये सब होते उसने पहली बार देखा था। हाशिर जिसकी बाजू को छूती हुई गुजरी थी अब वहाँ से निकलने लगा था। वहीं पर ही बैठे वो अपने ज़ख्म को देखे जा रहा था। प्लीज़ चलो मेरे साथ, तुम्हारे तो कितना बह रहा है। पास आती वो हाशिर को उसके साथ चलने का कहने लगी। नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। माहिरा की मदद लेने से उसने साफ इनकार कर दिया। तुम ठीक नहीं हो, बह रहा है, मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ और पट्टी भी वगैरह, प्लीज़ चलो। अब वो थी ही इस किस्म की लड़की, हर किसी की मदद करना उसकी बुरी आदत थी। अब भी हाशिर को ज़बरदस्ती वो अपने घर ले आई। बेटा आ गई, बैठो, चाय बना ली है मैंने। शकीला बेगम घर में माहिरा को आते देख किचन में ही खड़े खड़े बात करने लगी। खाला प्लीज़ बाहर आए, और एमन प्लीज़ फ़र्स्ट एड किट लेकर आओ। उसका बुर्का जिसके साथ लग गया था मगर उसे परवाह नहीं थी। वो हाशिर को सेन में पड़ी चारपाई पर बिठाती सबको बुलाने लगी। क्या हुआ माहिरा? घबराती शकीला बेगम बाहर आई, मगर किसी लड़के को देखती जिसकी बाजू से निकल रहा था वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गई। बेटा ये कौन है? क्या हुआ है बाहर? उन्होंने घबरा कर पूछा। खाला अफसर चाचा इन्हें मार खुद फरार हो गए। तुम क्या पुलिस वाले हो? माहिरा के सवाल पर हाशिर खांसते हुए नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, पुलिस ऑफिसर तो नहीं हूँ, मगर ये धोखेबाज मुझे बिजनेस में धोखा दे गया, तभी मैं पकड़ने आया था इसे, मगर ऐसी हरकत कर दी इसने। बेशक छूकर गुजरी थी, मगर हाशिर को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। निकले जाए मगर उसे दर्द ही नहीं हो रहा था, मानो बेहिसी का लबादा ओढ़ रखा था उसने। शर्ट उतारो अपनी, पट्टी करनी है। और खाला आप इसके लिए चाय ले आएँ प्लीज़, और कुछ खाने को भी। नहीं, बल्कि आप कोई ठंडा मशरूब बना लाएँ, बेचारे का दिल घबरा गया होगा। वो यूं से ट्रीट कर रही थी जैसे दर्द से वो तड़प रहा हो। नहीं, इट्स ओके, ज़रूरत नहीं। शर्ट उतारता वो नहीं रोकने लगा। नीचे से उसकी पहनी काली कृस्ती वजूद और सख्त दिखाई दे रहे थे। बेहद हैंडसम लग रहा था वो, मगर फ़िलहाल ज़ख्मी था। आराम से हौसला रखना चाहो तो खाला का दुपट्टा दांतों से पकड़ लो, चूँकि अब मैं पट्टी करने वाली हूँ। एमन के हाथ से फर्स्ट एड किट लिए वो फिक्रमंदी से बोली। हाशिर उससे ज़्यादा माहिरा डर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मुसलसल फूंक मारती वो कोशिश कर रही थी, मगर उससे जख्म पर पट्टी नहीं हो पा रही थी। ऐसे घाव सहने की आदत है मुझे। खुद वही पट्टी अपने दूसरे हाथ से पकड़े जख्म पर रखते हाशिर ने खुद ही अपनी पट्टी कर ली। माहिरा का जर्द चेहरा देख वो मुस्कुरा दिया था। कैसे इंसान हो तुम, क्या दर्द नहीं हो रहा तुम्हें? चौंकती हुई वो हाशिर को इस बात पर भी सुनाना शुरू हो गई। बचपन से ही ऐसी छोटी मोटी चोटें बर्दाश्त करता रहा हूँ मैं, अब तो ये मामूली लगती हैं। खैर अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों की मदद का, इस अफसर को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। वो फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ था। रुको, कहाँ जा रहे हो? एमन जाओ पुलिस को कॉल कर दो, तुम्हें रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। माहिरा की बात से खाला तो हरगिज़ मुत्तफिक नहीं थी, मगर उनसे भी पहले हाशिर खुद मना कर गया। मैं ठीक हूँ, ये पुलिस वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना है मुझे। शर्ट वापस से पहनता वो तेज़ी से उनके घर से बाहर चला गया। माहिरा बेटा जो हर किसी की मदद नहीं करते, पता नहीं वो लड़का कौन था और भाई अफसर ने उस पर क्यों चलाई। हकीकत तो हम नहीं जानते ना। शकीला बेगम की बात तो बिल्कुल दुरुस्त थी, मगर उसके बाद माहिरा का अच्छे इंसान बनने वाला लेक्चर शुरू हो गया। वो अच्छी लड़की जो भी करती उसके लिए वही बेहतरीन काम होता था। कभी खुद को गलत साबित नहीं होने दिया था उसने, पर क्या हमेशा ही वो सही साबित होने वाली थी? ठक 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 ठक, ये तीसरी मरतबा उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। ट्रे पकड़े कम उम्र लड़की जिसकी उम्र बामुश्किल से 16 साल थी, जो शायद इस घर की मुलाजिमा थी, कब से कमरे से बाहर खड़े दरवाजे पर दस्तक दिए जा रही थी। आ जाओ। अंदर किसी लड़की की आवाज़ ने उसे इजाज़त दी। अंदर आने की दरवाज़ा खोले वो लड़की अंदर चली गई, मगर सामने का मंजर उसके हाथ से ट्रे नीचे गिराने का सबब बना था। हमान जो कि बेड पर लेटा हुआ था, वो मुलाजमा के हाथ से छूटती ट्रे को गिरते सुन पीछे मुड़कर देखती, कहकर लगाए हंस पड़ी। यार क्यों बुलाया ऐसे? बेचारी बच्ची डर गई। हमान उठकर बैठता, उसकी हरकत पर इस लड़की को डांट किया। खौफ भरी नज़रों से वो मुलाजमा उन्हें देख फ़ौरन कमरे से बाहर की जानिब भाग गई। क्या हुआ बेबी? घुटनों के बल बेड पर बैठती वो हमान के सवाल करने लगी। सुबह से यहीं पर हूँ मैं, कमरे से बाहर जाने दो। इस लड़के के हाथों को पकड़े पीछे करता वो खुद कमरे से बाहर चला गया। बिना नहाए इसी हालत में किचन में जाता, ब्रेड पर मक्खन लगाकर खड़ा हुए ही वो उसे खाना शुरू हो गया। जब घर में एक और लड़की दाखिल हुई, चेहरे से काफ़ी फिक्रमंद दिखाई दे रही थी वो।
हमान, मैं देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ तुम्हारे बच्चे की, प्लीज़ अब हम शादी कर लेते हैं। अगर ये बात मेरे वालिदैन को पता चल गई तो वो जान ले लेंगे मेरी। यूँ आते के साथ ही वो लड़की हमान की बाजू पकड़े उसकी मिन्नत समाजित करनी शुरू हो गई थी। दूर हटो और जाओ यहाँ से, क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? हद हो गई, और इस बच्चे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। धक्का देता हुआ इस लड़की को खुद से दूर कर गया। हिकारत भरी नज़रों से उसे देख रहा था वो। हमान, प्लीज़ ऐसे मत करो, इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ते पाँव में गिरती वह हमान से इस बच्चे को अपना नाम देने की भीख मांग रही थी। तुझे समझ नहीं आ रही, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मज़े करते हुए, तुझे इस बात की परवाह नहीं थी क्या? पाँव से ठोकर मारे हुए इस लड़की को पीछे गिरा गया। भाई क्या हुआ? हाशिर, जिसकी अब वापसी हुई थी, यूँ किसी लड़की की तजलील होते देख वजह पूछने लगा। यार ज़बरदस्ती पीछे पड़ रही है, अब एक तो माँ बनने वाले हो गई, बोला भी था एहतियात करना, अब मेरे सर का बोझ बन रही है। तुम जाओ हाशिर, सबसे पहले इसका। ऐसी लड़की को जानता हूँ मैं, बच्चे के ज़रिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर मैं इस वजह को ही ख़त्म कर दूंगा। हाशिर, जिसे वो हमेशा से ही अपने हर ऐप को छुपाने का काम देता था, मानो जिम्मेदारी हो उसकी, तभी हमान ने आज भी हाशिर को अपने जुर्म पर पर्दा डालने का काम दिया था। भाई, पर मैं कैसे, मेरा मतलब कि कैसे ऐसे एक बच्चे की जान लेनी होगी हमें, जो इस दुनिया में आया भी नहीं। हाशिर को हमेशा से ये बात तकलीफ पहुंचाती थी। वो खुद भी तो यतीम था, उसे तो ये तक मालूम नहीं था उसके वालिदैन कौन थे। अच्छा है अभी मार दो, चूँकि इस दुनिया में आकर मज़ीद मुश्किलात ही सहन करनी होगी उस बच्चे को। बदतरीन ज़िंदगी जिएगा, ये औरत तो कर लेगी किसी से भी शादी, बेचारा वो बच्चा सड़कों पर भूखा मरता रहेगा। हमान एक इंतहाई बेहिस किस्म का इंसान था, उसे नहीं थी परवाह किसी की भी। अगर किसी से मोहब्बत करता था तो वो खुद थे। ओके भाई, सर झुकाए। हाशिर उसकी बात मान गया। मैं ये बच्चा नहीं करवाऊंगी, रोती हुई वो मना कर रही थी, मगर हाशिर बाजू से पकड़े खींचता हुआ उसे अपने साथ ले गया। हमान, जिसकी अभी भी घर में मौजूद उसके पास, वो फिर से कमरे में चला गया, यानी कोई भी बात उसके लिए अहमियत की हामिल नहीं थी। भाई प्लीज़ रहम करें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मैं हमान को परेशान नहीं करूँगी, दोबारा उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, बस मेरे बच्चे को छोड़ दें, उसे मत मारें। हाशिर के सामने रोती हुई वो भी रहम की भीख मांगे जा रही थी, मगर हाशिर तो हमेशा वही करता था जो हमान उससे कहता, चाहे फिर वो सही हो या गलत, उसे परवाह हरगिज़ नहीं होती थी। प्लीज़ भाई जाने दे मुझे। वो मुसलसल उसकी मिन्नत कर रही थी, पर हाशिर नहीं रुका। प्राइवेट किसी लेडी डॉक्टर के पास ले जाते हुए हाशिर ने इस लड़की के बाजू को छोड़ा था। अगर तुम पर तरस खाए तो भाई के साथ धोखेबाजी होगी, और भाई को धोखा मैं हरगिज़ नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर दो। वो लेडी डॉक्टर को सब कुछ बताता, पैसे दिए, वहाँ से चला गया। हमान सब कुछ था उसके लिए, यहाँ तक कि अपनी ज़ात से बढ़कर वो उसे अहमियत देता था। उसके लिए वो हर हद को पार कर सकता था। हाशिर कहाँ पर है यार, इतनी देर लगती है क्या? रात हो चुकी थी, मगर अब तक हाशिर वापस नहीं लौटा था। तंग आए हमान ने उसे कॉल कर दी। मायरा इधर देख जल्दी, इस हैंडसम लड़के के मोबाइल पर कार आ रही है, भाई है शायद इसका। एमन, जो कि हाशिर का मोबाइल पकड़े उसकी स्क्रीन लॉक पर लगी तस्वीर को देखने में मसरूफ़ थी, चूँकि पासवर्ड तो उसे पता नहीं था उसके मोबाइल का। अचानक कॉल आते देख मायरा को आवाज़ लगाया, उसने पुकारा। क्या देख रही है? कॉल उठा और बता इसके भाई का मोबाइल हमारे पास है। एमन के कहने पर जल्दी से बाहर आते खुद मायरा ने कॉल एक्सेप्ट कर ली। हाशिर कहाँ पर रह गया तू? सीधा हमारे कॉल उठाए यही सवाल पूछा। देखें, आपके भाई का मोबाइल हमारे पास रह गया है, आप उन्हें बता दें वो आकर ले जाएं। माहिरा जो कि उसे आगाह करने लगी, मगर किसी लड़की के पास हाशिर का मोबाइल होना हमान को अजीब लगा। आप कौन? मेरा मतलब हाशिर का मोबाइल आपके पास क्या कर रहा है? हैरान हुए उसने भी पूछ लिया। वो एक्चुअली आपके भाई की मदद की थी मैंने, मगर वो मोबाइल यहीं पर भूल गए। आप बादाम वगैरह खिलाए करें उन्हें, बेचारे बड़े भुलक्कड़ हैं। खैर अब तो रात हो चुकी है, मगर मैं उनका मोबाइल संभाल कर रखूँगी, सुबह आकर ले जाएँ। वो हर किसी के साथ ही फ्रेंडली होकर बात करती थी। हाशिर भुलक्कड़ तो नहीं हो सकता। बाय द वे, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? हमान, जिसे मायरा की आवाज़ काफ़ी अट्रैक्ट की थी, तभी वो नाम भी पूछने लगा। वैसे हर किसी को अपना नाम नहीं बताती मैं, खैर आपको बता देती हूँ, मायरा नाम है मेरा। अब आपके भाई की तबीयत कैसी है? बेचारे के बहुत निकला था। मायरा ने हाशिर के मुतल्लिक पूछा। क्या हाशिर को चोट लगी थी? सब भूलता वो चोट वाली बात पर फिक्रमंद हो गया। तो और क्या आपको नहीं पता? कैसे भाई हैं आप? हद होती है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था आपको। खुदा हाफिज़ कहता फ़ौरन हमारा फ़ोन कट किए खुद घर से बाहर निकल गया हाशिर को लेने। वो भी तो मोहब्बत करता था हाशिर से, अपने भाई की तरह ही समझता था वो उसे। सो गाइस, कैसे लगे आपको ये डबल एपिसोड? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बहुत ज़्यादा शेयर भी, और कमेंट में बताएं आपको ये नावल कैसे लग रहा है, ताकि मैं डेली इसकी एपिसोड ला सकूँ।